तो चलिए एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इसका हल देखते हैं। चलिए दिए गए प्रश्न के पहले भाग को पूरक कोणों की प्रॉपर्टी से हल करते हैं। क्या आपको यहाँ साइन और कॉस के कोणों के बीच कोई संबंध दिख रहा है? जी हाँ, साइन और कॉस के कोणों का योग 90 डिग्री है। इसलिए हम 18 को 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। अतः साइन 18 डिग्री को हम साइन 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं। हमने पूरक कोणों में पढ़ा था कि साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है। इसलिए साइन 90 माइनस 72 डिग्री को हम कॉस 72 डिग्री लिख सकते हैं, जिसे हल करने पर हमें 1 मिलेगा। इसलिए साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री 1 के बराबर है। इसे अपनी कॉपी में फटाफट लिख लीजिए। अब दूसरा भाग देखते हैं। वीडियो को रोकें और इसी प्रकार अब दूसरे प्रश्न को भी हल कीजिए। चलिए देखते हैं कि आपने कैसे हल किया। हल कुछ इस प्रकार है, इसे अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए एनसीईआरटी के कुछ और प्रश्न करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, अगर tan a cot b के बराबर है तो हमें सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। पूरक कोणों के कॉन्सेप्ट को यूज करके दिए गए प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। अभी ही हमने इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है। चलिए इसका हल देखते हैं। हमें दिया गया है कि tan a cot b के बराबर है और हमें प्रूफ करना है कि कोण a और b का योग 90 डिग्री है। हम जानते हैं कि tan 90 माइनस a cot a के बराबर होता है। इसलिए हम cot b को tan 90 माइनस b लिख सकते हैं, जिसे हल करने पर हमें a बराबर 90 माइनस b मिलेगा, जिसे a प्लस b बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं। अतः हमने देखा कि अगर tan a cot b के बराबर है तो a प्लस b 90 डिग्री के बराबर होगा। इसे भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए आपको प्रश्न करने पड़ेंगे। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 5 और 6 कीजिए और अवंती मैथ्स वर्क बुक के 10 M0 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 9 कीजिए। धन्यवाद।